हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन साइंस क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। लैटेंट हीट इज आल्सो नोन एज हिडन हीट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज हिडन हीट? क्या चीज छुपी हुई है? एक्चुअली द हीट इन्वॉल्व्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, heat involved to change the state of matter is known as, without changing the temperature of that matter is known as latent heat. So latent heat, the heat required to change the state of matter without increasing the temperature of that matter is known as latent heat. अब ये ऊष्मा चूंकि दिखाई नहीं देती, ये हीट दिखाई नहीं देती, दैट इज वाई इट इज नोन एज हिडन हीट, लेटेंट हीट, या हिंदी में नाम देते हैं गुप्त ऊष्मा। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक तो ये दो टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, क्योंकि फ्यूजन मेल्टिंग किसकी होगी? मेल्टिंग होगी सॉलिड से लिक्विड में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स एंड वेयर सॉलिड्स इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सेकंड, द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है? फ्रॉम लिक्विड टू गैस। इवेपोरेशन कहाँ होगा? लिक्विड में होगा, और लिक्विड से गैस में चेंज होगी। अब ये इसको लेटेंट हीट क्यों कहते हैं, ये हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इस तरह का एक बीकर के अंदर आइस क्यूब्स ले लेंगे, चाहे एक थर्मामीटर लगा के, और इसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रख देंगे। अब नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आइस की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। आइस की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और नीचे से हम कंटिन्यूअस टेम्परेचर बर्नर के थ्रू दे रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है, या ऑब्जर्व करने की बात यह है कि ये टेम्परेचर जो कि आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब तक? जब तक कि पूरी की पूरी आइस मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती। ये टेम्परेचर राइज नहीं करेगा तब तक। अब सवाल ये है कि आप कंटिन्यूअस टेम्परेचर दे रहे हैं और कंटिन्यूअस इसकी मेल्टिंग हो रही है, लेकिन टेम्परेचर की वजह से यहां का थर्मामीटर का टेम्परेचर जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट विल बी कांस्टेंट कंटिन्यूअसली टिल द होल आइस क्यूब विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड वाटर। ठीक। अब सवाल ये है कि ये जो आपने दिया हीट, वो गया कहां? आपने हीट भी कंटिन्यूअस प्रोवाइड किया, मेल्टिंग भी हो रही है, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री से राइज नहीं हो रहा है। ठीक। सेकंड केस में लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। यहां पर क्या किया आपने? इसी तरह का सेटअप लगा दिया और यहां पर आइस क्यूब की जगह वाटर रख दिया। अब टेम्परेचर दे रहे हैं तो वाटर का वेपोराइजेशन शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग शुरू हो जाएगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वेपोराइजेशन यानी कि बॉइलिंग शुरू हो जाएगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये कन्वर्ट होने लगेगा गैस में। अब 100 से ऊपर इसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। कब तक? जब तक कि पूरा का पूरा वाटर गैस में, यानी पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। सवाल यह है कि ये जो आप कंटिन्यूअस हीट दे रहे हैं, ये इसमें राइज क्यों नहीं हो रहा है? वो टेम्परेचर जो दे रहे हैं कंटिन्यूअस आप, वो कहां जा रहा है? तो हियर भी यही केस है, यहां पर भी वही केस है। सवाल ये है कि ये हीट जो आप कंटिन्यूअस दे रहे हैं, ये जा कहां रही है और आपको दिखाई क्यों नहीं दे रही है, और ये थर्मामीटर को के टेम्परेचर को राइज क्यों नहीं कर रही है? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर।
यहां पर भी सॉलिड का लिक्विड में मैटर में चेंज हो रहा है, यहां लिक्विड का गैस में हो रहा है। तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इनके मॉलिक्यूल्स के, यहां पर सपोज कीजिए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, अब इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, सारी जो आप हीट दे रहे हैं वो इन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिमूव करने में खत्म होगी, इन्वॉल्व हो जाएगी और टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। और जो ये टेम्परेचर यहां पर इन्वॉल्व होगा दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, जिससे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेंगे तो वो उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड में थोड़ा बढ़ेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में। साथ ही साथ इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, जब आप टेम्परेचर देंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो दूर दूर हो जाएंगे। सेम केस यहां पर भी है, यहां पर सॉलिड से लिक्विड का केस था, यहां से पर लिक्विड से गैस का केस है। यहां पर सपोज कीजिए ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सारी की सारी जो आपकी लेटेंट हीट है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने में, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ाने में खर्च हो जाती है। इसीलिए इस एनर्जी को लेटेंट हीट कहते हैं और ये कभी आपको ऑब्जर्व करने में नहीं आती, क्योंकि यहां पर भी आपने देख लिया, क्योंकि कंटिन्यूअस आप हीट एनर्जी दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। इनके केसेस में भी आप कंटिन्यूअस हीट एनर्जी दे रहे हैं बट टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है। तो सारा का सारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ाने में, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो जा रही है। और इसी हीट एनर्जी को जो कि आपको ऑब्जर्व करने में नहीं आ रही है, हम लेटेंट हीट या हिडन हीट भी कहते हैं इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज हिडन हीट, क्योंकि आपको ऑब्जर्व करने में इजीली नहीं आती। अब इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, जैसे लेटेंट हीट किलो जूल पर केजी इनका यूनिट है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 334 किलो जूल पर केजी, यानी कि 1 केजी आइस को 1 केजी वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो लेटेंट हीट खर्च होती है वो है 334 किलो जूल पर केजी। लाइकवाइज यहां पर भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यहां पर भी क्या है, 1 kg of water when converted into 1 kg of water vapor, the energy required is 2260 kJ per kg. This is all about latent heat. Latent heat यानी कि हिडन हीट, गुप्त ऊष्मा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, to change the state of matter without changing the temperature of that matter is known as latent heat. So this is all about latent heat. Thank you very much.